Hello one and all, this is Adira and welcome back to my channel Drop Tuition. एक्सरसाइज 12.3 हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5. फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड. तो हमने पहले वही फैक्टराइजेशन करना है. यहाँ देखो फर्स्ट जो तुम्हारी टर्म दिख रही है दिस इज़ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 ये कौन सी आइडेंटिटी लग रहा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना. लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. 7y इज़ योर मिडिल टर्म. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए मैंने बताया था जैसे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब वाई स्क्वायर इंटू 10 क्या आएगा, 10 ही आएगा. 10y स्क्वायर ले लो. लेकिन अगर हम नंबर की बात करें तो सिर्फ 10 आएगा. 10 को तुम कैसे स्प्लिट कर सकते हो? इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 5 है ना. 2 5 = 10 या 5 2 = 10. और क्या है, इनका सम करने पर मिडिल टर्म आ रही है. यस आ रही है. 7 इज़ योर मिडिल टर्म, तो वो भी आ रही है. तो अब तुम्हारा स्प्लिट हो गया. 7y को हम लिखेंगे 2y प्लस 5y और बाकी की ये टर्म्स फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़. ठीक है, अब यहाँ पे रीग्रुपिंग कर देंगे. y इस ग्रुप में y कॉमन है, y प्लस 2 बाहर आ गया. और यहाँ पे 5 कॉमन है तो y प्लस 5 2 = 10 कॉमन आ गया. y प्लस 2 y प्लस 5 दीज आर योर फैक्टर्स. अब यहाँ से ये तो हमने न्यूमरेटर जो है ना उसको सिंप्लीफाई किया है. y प्लस 2 y प्लस 5. ठीक है, इसको न्यूमरेटर को मतलब ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया. डिनोमिनेटर में क्या था, y प्लस 5. आप सॉल्व कर सकते हैं. ये टर्म पूरी y प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगी एंड y प्लस 2 इज़ योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32. ठीक है, तो और ये डिनोमिनेटर में m प्लस 2 है. तो पहले न्यूमरेटर को इसको हम और दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे यहाँ किया था, है ना. मिडिल टर्म इज़ योर 14 माइनस 32. यहाँ मिडिल टर्म इज़ योर 14 को स्प्लिट करना है. तो पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन m स्क्वायर इंटू 32 या माइनस 32 भी ले लो, 32 आएगा. ठीक है, अब पहले तो देखो ये किसका मल्टीपल आला किसके इसके फैक्टर्स निकालने हैं, है ना. तो 8 3 = 24, 8 4 = 32. अगर 4 और 8 ले लें, 8 4 8 = 32, 8 4 = 32 और इनका सम करने पे 8 9 10 11 12 तो ये नहीं आ रहा. और उसको स्प्लिट डाउन कर दो. 4 को 2 और 2 लिख सकते हैं और 8 को हम 2 2 2 यस ऐसे लिख सकते हैं. अब देखो कुछ नंबर बैठ रहा है यहाँ पे. 2 2 = 4 4 2 = 8 और 4 तो नहीं बन रहा. 4 4 2 = 8 8 2 = 16. यस यहाँ देखो अगर 4 2 एक साथ ले लें और 1 2 अलग ले लें तो 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16 आ गया. और 16 2 = 32 हो गया. और 16 माइनस 2 कितना आएगा, 14 आएगा. अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 14 है ना वो माइनस में है. तो मतलब यहाँ आपको बड़ी वाली टर्म माइनस 16 माइनस में रखना पड़ेगा और 2 प्लस में रखना पड़ेगा. सो दैट माइनस प्लस माइनस करोगे -14 आंसर आएगा जो मिडिल टर्म आएगी तुम्हारी. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब -14m को हम लिख सकते हैं -16m प्लस 2m और -32. ये तो ऐसी रीग्रुपिंग कर दो. फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स. m इज़ कॉमन, m - 16 प्लस 2 इज़ कॉमन एंड m माइनस वापस 2 16 से जाएगा ये. ठीक है, तो m - 16 और m प्लस 2 ये तुम्हारे फैक्टर्स आ गए न्यूमरेटर के. ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर में अब हम कैसे लिखेंगे, m - 16 और m प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में m प्लस 2. ये टर्म पूरी कैंसिल आउट हो गई. आंसर क्या मिलेगा, m - 16 इज़ योर आंसर. ठीक है, तो ये ही अप्रोच रहेगी इन क्वेश्चंस की. नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो आगे वाले वीडियोस में करते हैं. टिल देन बाय बाय.